वियोग में ये दुखी रहते। कहते हैं इन्हीं के वंश में महाराज अंग हुए। अंग जो हैं वो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, पर इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। अपने संतान के वियोग में ये दुखी रहते हैं। इनके ही जब कोई संतान नहीं हुई तो फिर क्या किया जाए। इनका बेटा एक बहन हुआ। इनकी जो माँ है सुनीता, अंग की जो पत्नी है सुनीता, ये अधर्म के वंश की है। तो हमारी संतान पर माता या पिता एक का असर जरूर होता है। यदि माँ धर्मात्मा है तो बेटी या तो बेटे में कहीं ना कहीं उसका कभी ना कभी करता है। महाराज अंग तो अच्छे हैं, पर उसकी माँ जो सुनीता है वो अधर्म के वंश होने के कारण आज बहन पर अपनी माँ का असर हुआ, और बहन का वही काम जो धुंधकारी ने किया। ये छोटे छोटे बालकों को मारता है, पीटता है, कहीं कुएं में डाल देता। महाराज के पास शिकायत लोग लेके जाते, बड़े दुखी हो जाते, क्या करें। इससे अच्छा तो मेरे यहाँ ये होता नहीं। भला आदमी ऐसे संतान को पाकर के कितना दुखी होता होगा। एक दिन घर द्वार छोड़ करके जंगल में निकल जाते हैं। जब कोई राजा नहीं रहा तो जानते हो, जब कोई राजा ना रहे तो उस समय प्रजा खुद ही राजा बन जाती है, एक दूसरे का मान सम्मान करना छोड़ देती है। जब कोई अनुशासन वाला नहीं होगा तो फिर अनुशासित लोग कैसे रहेंगे। एक दूसरे को मारने लगे, लड़ने लगे, राज्य में अराजकता फैल जाती है। सभी ने मिलजुल करके बहन को ही राजा बना दिया। राजा जब बनाया गया तो उसने सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि आज के बाद कोई भी धर्म कार्य नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, संतों की सेवा नहीं करेगा, और कोई भी माता पिता की सेवा नहीं करेगा, कोई कुछ सत्कार्य नहीं करेगा। जो कुछ भी करेगा वो मेरी पूजा करेगा। ओम बैनाय स्वाहा, ओम बैनाय स्वाहा ये कहेगा। पर संतों से ये सब अधर्म सहन नहीं हुआ। एक दिन सभी संत जाकर के बहन को समझाते हैं, बहन ये क्या कह रहे हो। बहन कहने लगा, बाल सावत यूयम वा अधर्मे धर्म मानना, ये वृत्तिदम पतिम हित्वा चारम पतिमो पासते। क्या तुम्हें पता नहीं है कि राजा के अंदर ही ईश्वर होता है। अरे राजा के अंदर ईश्वर तो तब होता है जब राजा धर्मात्मा हो। अब राजा ही अत्याचारी हो, अधर्मी हो, तो कैसे परमात्मा आ सकता है। जिसके राज्य में राजा धर्मात्मा होता है उसके राज्य में उन्नति होती है। जब इसने एक भी बात संतों की नहीं मानी, पुरुषों की, महापुरुषों की नहीं मानी, ब्राह्मणों की नहीं मानी, तो सभी संतों ने एक साथ साथ दे दिया। ऐसी हुंकार भरी कि उसी समय वहां से सीढ़ियों से होकर के नीचे धड़ाम से गिर जाता और मृत्यु हो जाता है। अब इसके वंश में आगे कोई हुआ नहीं। अब क्या हो, किसको राजा बनाया जाए, कोई युवराज नहीं है। तब तेल में नौका में रखा और इसके दोनों जंघाओं का मंथन किया।
तो उससे इसकी जंघाओं से काला कुरूप व्यक्ति निकला। उस काले कुरूप व्यक्ति बौना सा निकला तो सभी ने कह दिया निशीत निशीत बैठ जाओ। तो कहते हैं वहीं से निषाद जाति की उत्पत्ति हुई। फिर इसके दोनों भुजाओं का मंथन किया गया तो पृथु महाराज और अर्ची महारानी का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए पृथु भगवान की।